नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 16 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है स्वर्ग थोड़े उतरता है सियासी घोषणा पत्रों से, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज सियासत की, चूँकि सियासत एक ऐसा गंभीर मामला है जिसके बारे में कुछ ना कहना ही सही है। इनके घोषणा पत्रों में कब क्या बदलाव हो जाए कोई नहीं कह सकता। आज का विषय हमारा इसी संबंध में रहा और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान से 5 दिन पहले आखिरकार भाजपा का भी चुनावी घोषणा पत्र आ ही गया। कांग्रेस, सपा, राजद और बसपा के अलावा दीगर राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र पहले ही आ चुके हैं। फिलहाल हर दल अपने चुनावी घोषणा पत्र को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, लेकिन जनता के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ चुनना आसान नहीं, क्योंकि हर दल का चुनावी घोषणा पत्र स्वर्ग को ज़मीन पर उतार लाने की बात करता है। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने जिस चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर वोट मांगे उसे पूरा नहीं किया। ये आकाश कुसुम ही साबित हुए हैं। दुर्भाग्य से देश में चुनाव घोषणा पत्रों का इतिहास नहीं लिखा इसलिए नहीं गया क्योंकि सब इसे झूठे का पुलिंदा मानते आए हैं। वैसे ये एक दिलचस्प विषय हो सकता है। ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि 1952 से लेकर 2024 तक 72 साल में इन चुनावी घोषणा पत्रों पर किस पार्टी ने कितना अमल किया और किसने नहीं। कम से कम 12 लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र तो मेरी स्मृति में हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र चुनाव के पहले, उसके दौरान और उसके बाद कोई सार्थक भूमिका निभाते हैं? क्या वे लोगों को पेश किए जाने वाली पार्टी के विचारों, नज़रिए और कार्यक्रमों का शक्तिशाली प्रतीक होते हैं या केवल सांकेतिक भर लेते हैं? अधिकांश मतदाता मतदान करने से पहले घोषणा पत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझते। देश में ज़्यादातर घोषणा पत्रों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। मज़े की बात यह है कि कचरा होने के बावजूद घोषणा पत्र पार्टियों की भावी योजना, मुख्य मुद्दों पर कार्यक्रमों और वैचारिक नज़रिए को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण चोचला बने हुए हैं। हाल ही के दिनों में भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित घोषणा पत्र बताया, तो भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कमोवेश ऐसे ही टिप्पणियां की जा रही हैं। कुछ तो भाजपा के घोषणा पत्र से बेहतर घोषणा पत्र राष्ट्रीय। एक अच्छी बात यह है कि इस रूखे यानी शुष्क विषय पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने अध्ययन का एक तरीका निकाला, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 1952 से लेकर लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्रों का जायजा लिया। अध्ययन में 1980 के पहले बीजेपी के बदले भारतीय जनसंघ और 1971 सीपीआईएम के बदले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्रों पर गौर किया गया है। ये तीन पार्टियां भारतीय राजनीति की वैचारिक दायरे का प्रतिनिधित्व करती हैं और अध्ययन में उन मुद्दों के उभरने पर गौर किया जाता है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए मायने रखते हैं। इस अध्ययन में स्वतंत्र कोडिंग करने वाले और शोधकर्ताओं की एक बड़ी टीम शब्द गणना के जरिए गणना योग्य पैमाने पर पहुंची, यानी घोषणा पत्र में किसी मुद्दे पर कितने शब्द लिखे गए हैं। इस मकसद से 7 बड़े मुद्दों की पहचान की गई। घोषणा पत्रों में राष्ट्र सुरक्षा, राजनीतिक काबिलियत, राजनीतिक तंत्र, सामाजिक ताना बाना, आर्थिक योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर तक को शामिल किया गया। अब तो घोषणा पत्र गारंटी पत्र बन चुके हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के साथ कांग्रेस ने भी मतदाताओं को गारंटी दी है, लेकिन किसी भी दल की गारंटी किसी कानून के दायरे में नहीं आती। भाजपा की गारंटी भाजपा की नहीं, मोदी की गारंटी। ऐसे ही कांग्रेस की गारंटी राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस की गारंटी है। एक गारंटी पर व्यक्ति का नाम है तो एक पर पार्टी का। कारण सत्ता में होना या ना होना भी है। आपको बता दूं कि 1952 से घोषणा पत्रों का अध्ययन देश के पहले चुनाव से राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के ढांचे में आए गहरे बदलावों की भी मोटी तस्वीर पेश करता है। चुनाव घोषणा पत्र भले ही भुलाए जा सकते हैं, मगर वे अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ जाते हैं। घोषणा पत्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि तीनों राजनीतिक संगठनों के सभी घोषणा पत्रों में आर्थिक योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम और विकास व
इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी महत्व दिया गया। तीनों के घोषणा पत्रों में इन तीनों विषयों पर हमें कुल 55% शब्द लिखे गए। हालांकि बाद में 55% दशकों में इसके संदर्भ बदल गए। आज़ादी के बाद के पहले 4 दशकों में आर्थिक योजना के सोशलिस्ट मॉडल पर जोर रहा, जबकि निजी क्षेत्र में पैरोकार इकलौती भाजपा रही है। वर्ष 1991 में विश्वव्यापी आर्थिक उदारीकरण से सभी घोषणा पत्रों के इस वर्ग के मुद्दे की प्रकृति बदल गई। मजे की बात यह है कि सभी पार्टियों ने ग्रामीण भारत के प्रति प्रतिबद्धता के नारे तो उछाले, लेकिन विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ग में ग्रामीण विकास पर फोकस 1952 में 42% से 2019 में गिरकर 5.6% पर आ गया। पिछले एक दशक में इस देश में सबसे ज़्यादा फायदा कॉरपोरेट का हुआ, किसान का नहीं। आज के चुनाव घोषणा पत्रों के विषय और शब्दावली दोनों बदल गए हैं। पहले चुनाव घोषणा पत्र में आतंकवाद, मंदिर, एक निशान, एक विधान, CI, NRC, जातीय जनगणना जैसे विषय। इन चुनावी घोषणा पत्रों का अन्य उत्पादों के साथ मिलने वाली गारंटी जैसी कोई वैधानिक स्वरूप नहीं है। यदि इन घोषणा पत्रों को भी कानूनी रूप दिया जाए और इनका पालन न करने पर जनता की ओर से जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने जैसी कोई व्यवस्था हो, तब कोई बात है। अन्यथा ये चुनावी घोषणा पत्र आकाश कुसुम बनकर रह जाएंगे। अभी तक है भी। तो हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।